तीनों कृषि कानून जन विरोधी है। केंद्र सरकार स्वदेशी कानून लागू करे। दिलीप जाखड़ स्वदेशी कानून सोसाइटी के अध्यक्ष का कहना है। सुजानगढ़ में एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिलीप जाखड़ रिटायर्ड आईपीएस ने बताया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लागू करे। किसान नेता धर्मेंद्र किलका और लोड्स और सरपंच कन्याल शर्मा ने रिटायर्ड आईपीएस दिलीप जाखड़ का स्वागत किया। कल लोक संसद में ग्राम पंचायत लोडसर के ग्राम मींगना गिरोही में यहाँ इसी होटल में रखी गई है, जिसमें चूरू जिले के सभी ग्राम पंचायतों से पंचायत समिति से सेलेक्टेड किसान इसमें भाग लेंगे और पूरे राजस्थान के जिलों के पदाधिकारी है वो भी आने की संभावना है। आगे जो 15 तारीख को जयपुर में ये सभा होने जा रही है, उसमें पूरा राजस्थान भाग लेगा, पूरे किसान भाग लेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता रखी गई है। ये कल यहाँ पे किसान संसद होने वाली है और उसमें आपको कल सारी बातें बताई जाएगी कि किसानों के साथ जो 3 काले कानून हैं वो बहुत गलत है और इनको किस तरीके से सरकार को समझाया जाए, सरकार को बताया जाए कि इस कानून को किसानों को बहुत हानि हो रही है, इससे नुकसान हो रहा है, आमजन को भी नुकसान हो रहा है। और कल साथ में बाद में एक प्रोग्राम और है, यहाँ से जैसे किसान संवाद ये सम्मेलन हो जाएगा, उसके बाद में किसानों का धरना चल रहा है जो आज से 257 दिन हो गए कम से कम, वहाँ पर जाकर भी जाखड़ साहब जाएंगे और किसानों के साथ उस धरने में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। सीआरपीसी को आपने उपनिवेशी कानून बताया है, तो स्वदेशी कानूनों की क्या धारणा आपकी? हमारी ये धारणा है कि अंग्रेजी उपनिवेशी कानूनों की जगह हम जनहित के स्वदेशी कानून लागू करें। ये सारे हमारी कानून व्यवस्था में मुख्य कानून अंग्रेजों के टाइम के बने हुए, आईपीसी 1860, एविडेंस एक्ट 1872, सीपीसी 1908, इन्हें खत्म करने की बजाय हुआ ये कि 2020 में 3 खेती, मंडी और आवश्यक वस्तु कानून जारी किए गए। उसमें उन्हीं सीपीसी और आईपीसी के ही प्रावधानों को मजबूत किया गया। यानी जो काले कानून अंग्रेजों के जो कहे जाते हैं उनको कमजोर करने और खत्म करने की बजाय उनको और मजबूत किया जा रहा है। और हमारी सोसाइटी उन काले कानूनों पर विचार विमर्श के लिए कल सुजानगढ़ में 7वीं लोक संसद का आयोजन कर रही है। स्थानीय सरपंच साहब, कन्यालाल जी शर्मा साहब, धर्मेंद्र किलका साहब और अन्य महानुभावों का इसमें सहयोग है, उनके सहयोग से ही आयोजित हो रही है। उसमें हम इन काले कानूनों के बारे में खुली चर्चा करेंगे, पक्ष और विपक्ष सभी मतों को सुना जाएगा और आखिर में निष्कर्ष निकाला जाएगा। सोसाइटी ने सभी जिलों में कोशिश करके और सुनहरे कानून यानी जन कानून प्रस्तावित किए हैं, उन पर भी खुली चर्चा होगी। सर, तीनों कृषि कानून हैं जो काले बताए जा रहे हैं, आपने पढ़े हैं? हाँ, मैंने तीनों कानूनों तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि भ्रमित किया जा रहा है कि जमीन जो है छीन ली जाएगी? जमीन छीनने का वर्ड नहीं है, लेकिन ये है कि जमीन की कर्जे की वसूली सीपीसी के प्रावधानों के तहत की जाएगी। और सीपीसी की धारा 60 ये कहती है कि जो बकाया वसूली जिसको एरियर है वो उसी पुराने ट्रेडिशन से करी जाएगी, तो उसमें इनडायरेक्ट रूप से ये खतरा है। सर, नए कानूनों में किसानों को न्यायालय जाने का अधिकार नहीं दिया गया है, वो प्रशासनिक सिस्टम में अपील कर सकते हैं, कहीं न कहीं ये किसानों के साथ अन्याय नहीं क्या? बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। और बल्कि हमें बड़ा दुख है कि सिविल कोर्ट्स को और पूरा तरह से नकार दिया गया है और एसडीएम और उसके बाद कलेक्टर, इन 2 ही संस्थाओं में विवादों का निपटारा होगा। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी की, इंग्लैंड या अमेरिका या फ्रांस की, पेरिस की कहीं बड़ी कंपनी है, वो स्थानीय एसडीएम के, मुझे नहीं लगता कि उनका एसडीएम का क्षेत्राधिकार इंग्लैंड के किसी मल्टीनेशनल कंपनी तक होगा। और उसमें जो कई खतरे और भी हैं कि ट्रेडर और ट्रेड एरिया की डेफिनेशन ऐसी विरोधाभासी की गई है जिससे बहुत खतरे बढ़ रहे हैं। और इसमें अगर कोई व्यापारी किसी फसल को लेके और गायब हो जाए या पैसा नहीं दे, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें फसल को रोका जा सके।
हमने इसमें सुनहरे कानूनों में प्रस्तावित किया है कि फसल को ट्रांसपोर्ट पर स्टे किया जा सकता है। इसमें 2-3 प्रावधान ऐसे हैं, जैसे मंडी में कोई व्यापारी परचेज करता है, उसमें उसकी सिवाय पैन नंबर के अलावा उसकी कोई आइडेंटिटी या उसकी कोई सिक्योरिटी मनी जमा नहीं है, जिससे उससे अपने वसूली में दिक्कत आएगी, उससे वापस पैसा कैसे लिया जाएगा। जबकि अभी जो है इसमें सरकार ने व्यापारी बिठा रखे हैं, जिसमें किसान और व्यापारी के बीच में एक अपने जिसको कहते हैं कच्चा आड़तिया, वो अभी के नियम में है, लेकिन उसकी उपयोगिता पूर्णतया खत्म कर दी गई है नए कानून। आपको नहीं लगता है कि जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं एमएसपी की खरीद की, उनको सुदृढ़ करने चाहिए था बजाय नए कानून बनाने के? जी बिल्कुल, वो तो जरूरी है। एमएसपी के बगैर तो हर चीज में अपने कोई कंपनी तो अपना प्रोडक्ट जारी करती है, उसमें अपना उसमें रखती है कीमत उसकी, लेकिन इसमें तो कोई मिनिमम स्पॉट प्राइस रखा ही नहीं है इसमें। जीत किसानों की होगी, सरकार की होगी। ये तो आगे भविष्य। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में MRH की बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र चौधरी पहुंचे सरकारी हॉस्पिटल में, जहां पे उन्होंने बैठक। राजकीय चिकित्सालय में काफ़ी समस्याएं देखने को मिली, जहां पर इस बैठक को लेकर रामोतार शर्मा, कांग्रेस नेता बजरंग सेन, रामनारायण प्रजापति, एडवोकेट सविता राठी सहित लोग उपस्थित थे, जिन्होंने अपने अपने सुझाव प्रेषित किए जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र चौधरी के सामने। इस अवसर पर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा, डॉक्टर SL माहिज, डॉक्टर दिलीप सोनी और PMO ने भी सुझाव प्रकट किए। इस अवसर पर पानी की समस्या पर बोले प्रेम जोशी। क्या कहना आपका, क्या किस तरह की मांग है? हमने तो RH की मीटिंग में यही मुद्दा उठाया है कि सरकारी हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से पीने के पानी और हाथ धोने के पानी की बड़ी विकट समस्या है। यहाँ के कई जिम्मेदार अधिकारियों को कहने के बावजूद में भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। आज दिन में भी 3-4 घंटा पानी नहीं था। मैंने यहाँ के पदाधिकारी मुकुंद मिश्रा मेंबर है, उसको बुला करके दिखाया, और अभी इस मीटिंग में सब MRH के सदस्यों के साथ एवं सभी डॉक्टरों के साथ और बीकानेर से आए अधिकारियों के साथ मैंने खूब जोर से आवाज़ उठाई है। इनको ये भी चेतावनी दी गई है कि आगे से अगर भविष्य में ऐसा होगा तो सरकारी हॉस्पिटल में धरना दिया जाएगा प्रशासन के विरुद्ध, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं प्रेम जोशी, राम करेश हो होशी। क्या आपने आज निरीक्षण किया हॉस्पिटल में मीटिंग के दौरान? काफ़ी समस्याएं को देखने में आज सुजानगढ़ जो अस्पताल है उसके RMRS की बैठक हुई थी, और सभी RMRS के सदस्यों के साथ में और यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर साहब के साथ में बैठक की गई। बहुत ही अच्छी बैठक रही, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और बहुत सारी अच्छी चीज़ों के ऊपर भी चर्चा की गई। और इसमें विशेष तौर से ये देखा गया कि आगामी जो कार्य योजना है जिसमें अस्पताल में अच्छा सुधार हो सके, तो सभी सदस्यों ने बहुत अच्छा सुधार किया इसमें। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी देखना, हमने उनके साथ विजिट की इंचार्ज साहब के, काफ़ी अच्छी प्रगति है उसमें, और जल्दी वो उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक उसको तैयार कर दिया जाए। पानी की समस्या जो पीने की है वो समस्या, पीने के पानी की समस्या में इंचार्ज साहब से बात हुई, सप्लाई में कोई कमी नहीं है, कि कई बार थोड़ी मैनेजमेंट की कमी हो जाती है, कोई ब्लॉकेज वगैरह रहता है, उसकी वजह से जिसको सुधारने के लिए उन्होंने पाबंद कर दिया गया है। यहाँ के जो एक आदमी को जिम्मेदार आदमी